हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 की उपधारा 2 में वह आधार दिए गए हैं जिनके अंतर्गत केवल हिंदू पत्नी अपने पति से विवाह विच्छेद ले सकती है। धारा 13 की उपधारा 2 में दिए गए प्रावधान केवल हिंदू पत्नी को प्राप्त हैं। आइए देखते हैं हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 2 में क्या क्या प्रावधान है। धारा 13 की उपधारा 2 की हेडिंग है वे आधार जिनमें केवल हिंदू पत्नी ही विवाह विच्छेद ले सकती है। केवल हिंदू पत्नी द्वारा विवाह विच्छेद लेने के आधार निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व अनुष्ठित किसी विवाह की अवस्था में इस आधार पर उपस्थित कर सकेगी कि ऐसे प्रारंभ के पूर्व फिर विवाह कर लिया है या पति की ऐसे प्रारंभ से पूर्व विवाहित दूसरी पत्नी याचिका दात्री के विवाह के अनुष्ठान के समय जीवित थी, परंतु यह तब जबकि दोनों अवस्थाओं में दूसरी पत्नी याचिका पेश किए जाने के समय जीवित हो। या नंबर 2 पॉइंट, इस आधार पर पेश की जा सकेगी कि पति विवाह के अनुष्ठान के दिन से बलात्कार, गुदा मैथुन या पशुगमन का दोषी हुआ है। या नंबर 3, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 के अधीन वाद में या दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अधीन कार्यवाही में यथास्थिति डिक्री या आदेश पति के विरुद्ध पत्नी को भरण पोषण देने के लिए बात के होते हुए भी पारित किया गया है कि वह अलग रहती है और ऐसी डिक्री या आदेश की पारित किए जाने के समय से पक्षकार में 1 वर्ष या उससे अधिक के समय तक सहवास का पुनरारंभ नहीं हुआ है। या नंबर 4, किसी स्त्री ने जिसका विवाह उस स्त्री के 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व अनुष्ठापित किया गया था, उसने 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात किंतु 18 वर्ष की आयु करने के पूर्व विवाह का निराकरण कर दिया है। हिंदू विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के पारित हो जाने के बाद पत्नी को तलाक लेने के लिए 4 अतिरिक्त आधार दिए गए हैं। इनमें प्रथम 2 आधार 1955 में अधिनियमित बनने के समय ही रख दिए गए थे और बाद के 2 आधार 1976 के संशोधन के बाद से जोड़े गए हैं। ये चारों आधार निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अधिनियम के पूर्व का विवाह यानी कि बहुविवाह, बायोगेमी। नंबर 2, पति द्वारा बलात्कार, सोडोमी और पशुगमन। नंबर 3, भरण पोषण की आज्ञप्ति के दौरान सहवास नहीं। नंबर 4, यौवनावस्था का विकल्प। पहला पॉइंट देख लेते हैं, अधिनियम के पूर्व का बहुविवाह। धारा 13 की उपधारा 2(1) में कहा गया है कि यदि किसी हिंदू ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के लागू होने के पूर्व 2 या 2 से अधिक विवाह किया है तो अधिनियम लागू होते ही उनमें से किसी भी पत्नी को या एक से अधिक पत्नियों को या सभी पत्नियों को यह अधिकार है कि वे धारा 13(2)(1) के अंतर्गत विवाह विच्छेद ले सकती हैं, परंतु तब जबकि दूसरी पत्नी याचिका के पेश किए जाने के समय जीवित हो। धारा 13 की उपधारा 2(1) यह कहना चाहती है कि यदि किसी व्यक्ति ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के लागू होने से पहले 2 या 2 से ज़्यादा विवाह किए हैं तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के लागू होने के बाद उनमें से किसी भी पत्नी को या एक से अधिक पत्नियों को या सभी पत्नियों को यह अधिकार है कि वह पति से विवाह विच्छेद की याचिका पेश कर सकती हैं, लेकिन शर्त यह है कि दूसरी पत्नी ऐसी याचिका पेश किए जाने के समय जीवित होनी चाहिए। एक वाद आया था मंडल नगम्मा बनाम लक्ष्मीबाई 1966 आंध्र प्रदेश का मामला है। इस मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह कहा कि दोनों विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू होने के पहले के हैं, अर्थात 18 मई 1955 के पहले के हैं, तो पत्नी द्वारा एक पत्नी को तलाक दे देने से दूसरी पत्नी को धारा 13 की उपधारा 2(1) में तलाक लेने का अधिकार समाप्त नहीं हो जाएगा। एक वाद और आया था श्रीमती निर्मू बनाम निक्कर राम 1968 दिल्ली। इस मामले में न्यायालय ने यह कहा कि यदि दोनों हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू होने के पहले के हैं, अर्थात 18 मई 1955 के पहले के हैं और एक पत्नी से पति समझौता कर ले कि वह कभी भी उससे तलाक नहीं लेगी, तो भी उस पत्नी को का धारा 13(2)(1) में तलाक लेने का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता है। एक नया वाद आया था जसवंत बनाम लाल सिंह।
इस मामले में न्यायालय ने यह कहा कि यदि दोनों विवाह हिंदू विवाह अधिनियम लागू होने के पहले के हैं तो उसमें से कोई भी पत्नी धारा 13 की उपधारा 2(1) के अनुतोष से इसलिए वंचित नहीं की जाएगी कि उसे मालूम था कि उसके पति की एक शादी और हुई है। दूसरा आधार है पति द्वारा बलात्कार, गुदा-मैथुन अथवा पशुगमन। यदि पति विवाह संपन्न होने के बाद बलात्कार, गुदा-मैथुन, पशुगमन का दोषी पाया गया हो तो इन आधारों पर न्यायिक प्रतिकरण की डिग्री प्राप्त की जा सकती है। पति द्वारा विवाह के पश्चात किया गया बलात्कार, गुदा-मैथुन या पशुगमन पत्नी के लिए विवाह विच्छेद का एक आधार है। यदि पति बलात्कार, गुदा-मैथुन अथवा पशुगमन के अपराध का दोषी हो तो इन आधारों पर पत्नी तलाक की डिग्री प्राप्त कर सकती है। बलात्कार की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 375 तथा गुदा-मैथुन एवं पशुगमन की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 370 में दी गई है। बलात्कार के अपराध के बारे में हम जब आईपीसी का अध्ययन करेंगे तो बलात्कार और गुदा-मैथुन के अपराध के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पत्नी को प्राप्त तीसरा आधार यह है कि भरण पोषण की आज्ञप्ति के दौरान सहवास नहीं। यदि पत्नी के पक्ष में भरण पोषण की आज्ञप्ति दी गई है और इस आज्ञप्ति के चलते रहने के दौरान पति पत्नी में 1 वर्ष तक सहवास नहीं होता है तो इस आधार पर भी पत्नी धारा 13 की उपधारा 2(3) के अंतर्गत तलाक ले सकती है। ध्यान देने की बात यह है कि भरण पोषण की ऐसी आज्ञप्ति चाहे हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 में दी गई हो या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में दी गई हो, दोनों ही परिस्थितियों में पत्नी को धारा 13 की उपधारा 2(3) का अनुतोष या उपचार मिलेगा। पत्नी को प्राप्त विवाह विच्छेद का चौथा आधार है यौवनावस्था का विकल्प। धारा 13 की उपधारा 2(4) धारा 13 की उपधारा 2(4) में कहा गया है कि यदि किसी हिंदू स्त्री का विवाह 15 वर्ष से पूर्व करा दिया गया है तो 15 वर्ष की होने पर उसे अपने विवाह को स्वीकार करने या इनकार करने का विकल्प मिलता है। उसके इस विकल्प को यौवनावस्था का विकल्प या यौवनागमन का विकल्प कहा जाता है। उसका यह अधिकार उसके 18 वर्ष पूर्ण होने के ठीक पहले तक बना रहता है और जैसे ही वह 18 वर्ष की होती है उसका यह अधिकार समाप्त हो जाता है। इस दौरान यदि पत्नी ने अपने पति के साथ सहवास किया है तो भी उसका यह अधिकार समाप्त नहीं हो जाता, अर्थात उसका यह अधिकार 18 वर्ष तक चलता रहता है और इस पर सहवास का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। यौवनावस्था के विकल्प के माध्यम से लड़की को जो अधिकार प्राप्त होता है उसकी प्रकृति बहुत लच्ची है, अर्थात यह प्रावधान धारा 13 की उपधारा 4 उन विवाह पर भी लागू होती है जो विवाह 1976 के संशोधन के पहले संपन्न किए गए थे। ऐसे में पत्नी को चाहिए कि न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र देकर यह पुष्टि करा ले कि उसका जो विवाह उसके संरक्षक ने 15 वर्ष से पहले ही करा दिया था उसको उसने यौवनावस्था के विकल्प पर निराकृत कर दिया है। न्यायालय की यह संपुष्टि आवश्यक है कि ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। यह अधिकार हिंदू विवाह अधिनियम में पति को प्राप्त नहीं है। मूल मुस्लिम विधि में यह अधिकार पति और पत्नी दोनों को प्राप्त हैं, किंतु जब मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 बनाया गया तो उसकी धारा 2 की धारा 4 में केवल मुस्लिम पत्नी को ये अधिकार दिया गया। ऐसा लगता है इस बिंदु पर विधानमंडल ने इस विधि का अनुसरण किया है। यह नियम अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है क्योंकि यह अनचाहे एवं बेमेल साथी के साथ घुट कर जीवन जीने से बचाता है। एक वाद आया था वथुला इलाही बनाम वथुला देवन 1981 आंध्र प्रदेश। इस मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने यह कहा कि यदि पत्नी ने 15 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में अपने विवाह को यौवनावस्था के विकल्प पर निराकृत कर दिया है किंतु उसे 18 वर्ष के अंदर ही न्यायालय से पुष्ट नहीं करा पाई है तो न्यायालय यदि संतुष्ट है तो उसके इस विलंब को क्षमा कर सकता है और विवाह के निराकरण को पुष्ट कर सकता है।